अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की CSS की वीडियो में हम लोडर क्रिएट करना सीखेंगे। CSS एनिमेशन यूज करते हुए हम लोडर कैसे क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल काम है लोडर एक क्रिएट करना। वैसे तो हम डिफरेंट वेबसाइट से उठा लेते हैं, लेकिन जब हमें चाहिए होता है हमारा बिल्कुल कस्टम लोडर, उसके लिए हम अपना क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ईजी है। आज की इस वीडियो के बाद आप ही छोटी मोटी एनिमेशन बिल्कुल एक चुटकी बजा के आप सारी एनिमेशन कर दोगे। तो बगैर किसी देर के अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने HTML की अपनी फाइल क्रिएट कर ली है और साथ ही साथ इसके CSS की फाइल क्रिएट कर ली है। ये तो बिल्कुल सिंपल काम है। जो बंदा HTML CSS के अंदर वो एनिमेशन तक पहुंच गया उसे फाइल क्रिएट करना, उसके एक्सटेंशन लगाना, जैसे HTML के साथ .html है और स्टाइल के साथ CSS के साथ .css है, इजीली कर लेगा। यहाँ पे मैंने HTML का अपना कोड स्टार्टिंग कोड लिखा लोडर, और इसके अंदर सिर्फ एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसको क्लास दे देता हूँ लोडर। ठीक है, इसको कॉपी करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपनी CSS को लिंक करूंगा style.css। इधर जाऊंगा, इधर अपनी क्लास को लिखूंगा और उसे कह दूंगा कि विथ 200 पिक्सल, और इसी हिसाब से हाइट भी 200 पिक्सल लिख लेता हूँ। क्योंकि हमने एक सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल क्रिएट करने के लिए सबसे पहली बात उसकी क्या होती है कि उसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम होती हैं। इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर चले रहने देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 10 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे। और इसको अपनी को वेबसाइट को जाके देखते हैं किस तरह की है, नजर आ रही है हमें। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास स्क्वायर है मौजूद। इसको हमने अब कन्वर्ट करना है सर्कल के अंदर। इसको मैं लाइट ग्रे कर लेता हूँ, लाइट ग्रे। सिंपली काम करूंगा बॉर्डर रेडियस क्या दूंगा, इधर सबको पता है 50%, क्योंकि हमारी हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है। बॉर्डर रेडियस 50% आ गया। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा लोडर जो सा एक सर्कल क्रिएट हो गया है। लेकिन आपने लोडर के अंदर देखा होगा हमारे पास एक सेक्शन अलग होता है जो कि मूव कर रहा होता है, हमें नजर आ रहा होता है। वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, बॉर्डर तो सेम करूंगा 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि अच्छा लगे। जाके देखते हैं कैसा नजर आता है। यहाँ पे देखिए हमारा बॉर्डर ऊपर से इस तरह का हो गया है। हम अपनी 150 पिक्सल कर लेते हैं ताकि हमारा लोडर थोड़ा सा अच्छा नजर आए। ये हो गया। और इसके बाद 100 पिक्सल ही चलें कर लेते हैं, 100 पिक्सल्स। बॉर्डर को हमने 10 पिक्सल दिया है, इसको 15 पिक्सल कर देते हैं, इसको भी 15 पिक्सल कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखो हमारा लोडर एक, जिसे हम लोडर कह सकते हैं, वो नजर आ रहा है, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा। वो कैसे होगा सबको पता है, एनिमेशन के थ्रू। उससे पहले मैं इसको सेंटर में कर लूँ अपनी बॉडी के नहीं, मतलब हमारी वेबसाइट की बॉडी में। बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेंटर में तो आ गया है, लेकिन वर्टिकली सेंटर में नहीं आया। उसे कैसे करते हैं उसका भी आप सबको इल्म है कि कैसे करते हैं। वो वर्टिकल अलाइन के लिए हमने लाइन आइटम सेंटर तो लिख लिया, लेकिन वो सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी बॉडी की उतनी हाइट ही नहीं है कि वो सेंटर में है। जितनी हाइट है उसके हिसाब से उसने सेंटर में कर दिया। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि हाइट जो सी है 100 VH हो, तब क्या सेंटर में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अब उसकी हाइट ही 100 VH है। जितनी हमारी स्क्रीन की है, ये व्यू हमारे पास आ रहा है, इतनी ही हाइट उसकी है बॉडी की। बॉडी के अंदर सेंटर ये बन रहा है। अब बगैर किसी देर के अपना लोडर को रोटेट करते हैं। एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, की फ्रेम। उसको हम रोटेट तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक वर्ड है CSS के अंदर, तो वो हम नहीं लिखेंगे, पिन कर देते हैं। स्पिन 0% पे क्या होगा, रोटेट 0 डिग्री, लेकिन 100% पे रोटेट 360 डिग्री। ठीक है, हमने रोटेट करवा लिया, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे उसे एनिमेशन, कौन सी है, स्पिन। एनिमेशन नेम स्पिन है। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन इनफाइनाइट, और एनिमेशन स्पीड जो सी है वो कैसे करेंगे, वो डिले 2 सेकेंड।
अब जाके अपने स्पिनर को देखते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो वर्क नहीं कर रहा। इसके पीछे हमने कौन सी गलती की है इधर से देखेंगे। अरे बाप रे, यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, यहाँ पे हम देखेंगे हमने एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो इनफाइनाइट कर दी है। ड्यूरेशन क्या होता है, वो कितनी देर में एनिमेशन कंप्लीट हो, तो उसे समझ नहीं आ रही कि एनिमेशन कितनी देर में कंप्लीट हो। इनफाइनाइट टाइम तो है कि अनलिमिटेड टाइम, वो कंप्लीट नहीं होगी, इसका मतलब वो स्टार्ट ही नहीं होगी। उसके लिए हम लिखेंगे 2 सेकेंड्स और यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। उसे क्या होता है कितनी बार हमारी एनिमेशन चलेगी, सिंपली इनफाइनाइट। और जाके अपने कोड को, अपने लोडर को देखते हैं वो किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा लोडर एज आ लोडिंग यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम अपनी किसी भी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं जहाँ पे हमें लोडिंग की जरूरत होती है, हमारा डाटा फैच हो रहा होता है। तो अक्सर औकात जो से एपीआई हमारी जो सी होती है, एपीआई का भी आपको नहीं पता होगा, एपीआई हमारा डाटा हमें पहुंचाती है, हम उसे वेबसाइट के अंदर शो करवाते हैं। तो कई बार वहां से डाटा स्लोली आ रहा होता है, हमारा इंटरनेट स्लो होता है, तो उसके लिए हम ये लोडिंग इस्तेमाल करते हैं कि लोडर लग जाए, जब तक हमारा डाटा टोटली नहीं आ जाता तब तक हमारा ये शो होता रहे लोडर, ना कि कोई यूजर आए हमारे पास और देखे इसके अंदर प्रोडक्ट कौन सी है, एपीआई से डाटा स्लोली आ रहा हो लेकिन हमने सारा पेज ही दिखाया हो, तो वो आए देखे इस पे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो वहां से ही बाय बाय आपको करके चला जाए। इसके लिए हम ये लोडर लगाते हैं, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो जाती है इससे मजीद। तो ये एक सिंपल सा काम है किस तरह एनिमेशन क्रिएट करते हैं। अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसमें। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने एनिमेशन लोडर क्रिएट किया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के दरमियान भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ आ सके, वो अपनी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बना सकें और अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा हैप्पी कर सकें।